तो देख सकते हैं आप, आज पतिदेव हमारे जो है मजदूर बन गए हैं और भारी काम कर रहे हैं। इन्होंने भी ये कुछ बजरी भी ढो रहे हैं, साथ साथ में आपको मैं दिखाती हूँ नीचे भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक्चुअली बरसात शुरू होने वाली है ना, तो आपको पता ही है पहाड़ों में खतरे की जो भी निशानियाँ होती हैं उनको पहले ही दुरुस्त करना पड़ता है। और बाकी हाँ जी, बाकी मिट्ठू भी मेरा ये देखो पानी की बोतल ले आया, और मैं और मिट्ठू ये देखो मैं भी मतलब काम कर ही रही हूँ, ग्लव्स पहने हुए हैं। तो मैं हाँ जी, मैं और मिट्ठू भी साथ में करते जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे डंगों के ऊपर जो घास वगैरह उगी हुई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं इधर क्यारी को भी साफ़ करूँगी। और ये देखो मैं नीचे आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिख जाएगा तो ये देख सकते हो आप, ये सारा कुछ मतलब वहाँ जहाँ हमने पहले भी डंगे दिए थे ना, तो हर साल थोड़ा देखना पड़ता है सेफ्टी की किस साइड को क्या हो रहा है। तो पानी की ना एक जैसे नाला सा बन गया था बीच में, तो उसको भरान करने जा रहे हैं हम लोग उसका। तो बस ये जो बजरा सीमेंट वगैरह डाल देंगे उसमें ना, तो फिर थोड़ा सेफ़ हो जाएगा। बाकी आपको तो पता ही है फिर पहाड़ों पे घर बनाना कोई आसान नहीं होता, मतलब हर साल कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो इसलिए पतिदेव ने बोला कि मैं भी लगता हूँ, बोला काम करे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि हम लोग पतिदेव को, आप तो मेरे साथ करते रहते हैं काम, मैं और मिट्ठू तो क्यारियों में बहुत सारे काम करते रहते हैं। और ना मैं आपको वो खाद वाला तरीका भी बताऊंगी, खाद का तरीका भी बता दूंगी, और जो शॉर्टकट मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो ये देखिए मेरी जो बेलें थी ना यहाँ भी लगी हुई थी, उसमें भी सब में फ्लावरिंग आ गई है। एक्चुअली पेंट का काम चला हुआ था ना, तो इस करके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई मतलब इनमें भी। तो ये वाला पोर्शन वैसे रह गया है, पर थोड़ा बहुत किया इन्होंने जैसे। और ये देखो ये आगे को बेलें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। ये एक बहुत ही लेजी सा मेथड है कि जिसको कुछ ज़्यादा नहीं करना है तो वो क्या करे कि इस तरीके से ये देखो फलों के जो भी किचन से वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उसमें ना पानी भर देती हूँ मैं। और फिर 3 से 4 दिन के बाद ये पानी जो है ये मैं इसको डाइल्यूट कर देती हूँ। मतलब जैसे ये 1 बाल्टी है ना, तो ऐसी 4-5 बाल्टियाँ बना देती हूँ। और जो ये फिर छिलके विलके बच जाते हैं उनको मैं क्या करती हूँ, तो वो खाद बन जाती है। तो अब मुझे मतलब कि कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ ना, तो सारे देखो टमाटर में भी अच्छी खासी फ्रूटिंग चालू हो चुकी है। यहाँ पे खीरा भी लग गया है, बस पता नहीं अब बंदर कब जैसे उजाड़ देंगे ना, बस उन्हीं का डर है। क्योंकि आज भी बंदर आ गए थे और फिर बड़ी मुश्किल से मतलब कि आज बचा है ये वाला पोर्शन, क्योंकि बंदर ना परली वाली साइड को चले गए थे आज। और 1-2 दिन में पता नहीं, अब देखते हैं जिसका भी रिज़्क होगा ना, मतलब बंदरों का होगा तो बंदर ले जाएंगे, टमाटर को भी। और खीरा मैं आपको दिखाऊंगी, अभी खीरे लगना शुरू हो गए हैं। और ये मैंने कद्दू की बेलें लगाई हुई हैं, ये जो आप इधर को भी देख रहे हैं, इधर को भी कद्दू की बेलें लगाई है। जो ऊपर उगाई थी ना मैंने, वो सारी कुछ इधर को भी लगाई हुई हैं, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो ये इसलिए इतनी जल्दी ग्रो कर रही हैं। तो जो मैंने छिलके बच गए ना, तो उसको मैं क्या करती हूँ, ये जो देख रहे हो ना आप, ये पोर्शन सारा ही, ये देखो ये ईंटों के इर्द गिर्द, और ऊपर से फिर मैंने ये रखे हुए हैं जैसे ये वो फ्रिज का गत्ता आया, तो जो भी गत्ता वगैरह आता है वो भी मैं यहीं पे डाल देती हूँ। और साथ ही साथ देखो आपने यहाँ पे देख रहे हो आपकी पूरे सूखे हुए पत्ते हैं, और पत्तों के नीचे मतलब जैसे थोड़ी सी मिट्टी, वैसे तो जो बैक्टीरिया पनप रहे हैं ना, और क्या बोलते हैं उनको, अर्थवॉर्म, तो वो ही मिट्टी खुद ब खुद खा खा के निकाल रहे हैं आगे आगे से ना। बट फिर भी मतलब कि मैं थोड़ा सा मिट्टी और ये चीज़ें ऊपर से हटाती हूँ ना, फिर ये जो नीचे जो छिलके हैं सारे सब्जियों के, फलों के, तो ये फिर मैं इधर डाल देती हूँ। और ना बहुत अच्छी खाद बन रही है। तो ये कद्दू की इधर देख रहे हो आप, देखो बिल्कुल काली काली मिट्टी है ना, ये देखो और जूम करके दिखा रही हूँ, पूरी काली काली मिट्टी है। तो इसलिए ये जल्दी ग्रो कर रहे हैं। और फिर इस तरीके से मेरी खाद भी बनती जाएगी। जैसे मेरे को कल दिन को कोई फ्रूट लगाना है या कुछ और भी, जब यहाँ इधर ही मेरे को खाद की ज़रूरत पड़ती है तो इधर भी मैं दे देती हूँ थोड़ा सा। बस इस वाले पोर्शन में ना एक्चुअली यहाँ पे है, मैं आपको बताऊँ ना, दिखाऊंगी मैं नीचे ही दिखाऊँ क्या, ये देखो यहीं से ना, तो ये पूरी की पूरी पथरीली ज़मीन है। ये देखो पूरे पत्थर यहाँ खोदोगे भी ना तो भी पत्थर ही निकलते हैं। तो फिर भी इस पथरीली ज़मीन में भी मैंने ये डाल डाल के ना, मतलब इतना सारा, मतलब मेरे को तो बहुत खुशी मिल रही है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी बेलें लगाई
गई। और ये सारी की सारी, और ये इधर जो लगाई हुई है ना मैंने, इसमें कुछ गत्ते भी हैं, गत्तों में भी मैं लगा देती हूँ। फिर कुछ ये बोरों में भरे हुए हैं, तो सारी देखो देखो ऊपर ऊपर तक वो देखो, वो दिख रही है ना आपको बेल, काफ़ी ऊपर तक आ गई है। ये देखो आज मैंने इसके ऊपर से मुंडी पिंच कर दी है ना, तो उससे क्या होता है कि अब नई शाखाएँ आएंगी और फिर फ्रूटिंग भी उसी हिसाब से होगी। अच्छा इतना ही नहीं, मैं आपको और खुशी की बात बताती हूँ। तो यहाँ पे ना ये देखो, इस ड्रम में भी मैं इसी तरह से खाद बना रही हूँ। तो ड्रम में भी मतलब मैंने सूखे पत्ते, गत्ता गुत्ता सब कुछ भर देती हूँ, और साथ में वो जो छिलके निकलते हैं ना हमारे इधर से, ये जो बाल्टी में भर रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छी मतलब पैदावार हो रही है। और ये दिखाती हूँ आपको, ये बेल भी ना देखो कितनी, बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं है, लेकिन इस पर ना ये पहली लौकी लग गई है। ये जो आपको ऊपर को उभरी हुई दिख रही है ना, तो ये लौकी है। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि अच्छा। और पुदीना देखो अभी मैंने कितने 2-3 दिन पहले है लगी हुई है, इधर मैं दिखाऊंगी नीचे जब हम जाएंगे। तो 2-3 दिन तो नहीं, पर अभी कुछ दिन पहले, अब मेरे को ध्यान नहीं है एक्चुअली, वीडियोस काफ़ी पेंडिंग हो जाते हैं ना। तो ये लगाया था पुदीना और काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और इधर ये एलोवेरा के लगाए हुए थे, इसमें ये मतलब तसला हमारा टूट गया था नीचे से, तो मैंने इसमें लगाए थे। जिस दिन लगाए थे ना बिल्कुल बेकार हो गए थे, मुझे यकीन नहीं था कि ये हरे भरे हो जाएंगे, बट मैं देती रही पानी, खाद पानी, तो ये फिर से हरे भरे हो गए। और ये लौकी की बेल देखो कितनी अच्छी लहरा रही है, फूल लग रहे हैं, और लौकी भी इसमें लग गई है। तो ये सब कमाल है मेरे इस जो किचन वेस्ट है ना। और यहाँ पे भी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे भी ना बहुत सारे जो थे ना मेरे पास पौधे, तो वो सारे सूख रहे थे। पेंट वालों ने ना बहुत ही बुरा हाल किया है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ना, मतलब मैंने उनके भरोसे छोड़ा था, तो देखो क्या क्या किया उन्होंने। ये देखो पूरा मतलब इतना गंद डाला हुआ है ना। अभी कल ही गए हैं वो शाम को, तो बस अभी थोड़ा बहुत और बचा हुआ है ना, जैसे कुछ पेंडिंग छोड़ दिया। ये जाली हमने नहीं लगाई थी, तो ये भी नहीं उन्होंने करी है। और बाकी इसमें कुछ इस तरीके का पेंट हुआ, और इधर कुछ इस तरीके का पेंट हुआ। सकते हैं कि थोड़ी देर पहले बारिश हल्की हल्की लगी हुई थी, फिर हमने थोड़ा काम बंद कर दिया, फिर अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया, तो फिर अब उसको मैंने कल बुलाया हुआ है। और ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये हमारा नया गेट है, चेंज करवाया अभी हमने, और कलर वगैरह करवाया। और आप बताना कैसा लगा आपको। हाँ भाई वंदना बोल। इस वाले गेट पे तो करवाया हमने ये ग्रे और गोल्डन वाला ना, हाँ बाकी चला गया। बाकी जो सीढ़ी और बाकी सारा है वो ब्लैक कलर का। चलो पास से दिखा देता हूँ ऐसे। हाँ। और पीछे जो है ना, ये देख रहे जहाँ ओम लिखा था उस पर वाइट करेंगे। अब ये सिंगल कोट किया है ना, तो ये ऐसे मतलब छर छर सा लग रहा है। और बाकी ये वाला जो है वो जो पहले था पुराना, मतलब वही, क्योंकि नया करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारा मतलब कोट लगाने पड़ते हैं, तो फिर हमने इसको एज इट इज रहने दिया। पर ये भी सुंदर लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए और कलर भी होने चाहिए लाइफ में। ऊपर ये सारा मतलब ये कलर कर दिया हमने ना, ग्रे वाला ही, तो ये मेरे को काफ़ी सुंदर लग रहा था। बाकी सारी फ्लोरे से परे तक हमने करवा दिया। तो ये रहा मतलब फाइनली हमारे गेट का नया लुक। वाह, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ना वीडियो में फिर भी इतना नहीं कैप्चर हो रहा होगा शायद, बट बहुत सुंदर लग रहा है। ये ग्रे है और ग्रे के साथ गोल्डन ना, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। ये मेरी चॉइस थी कि मैं ये लगाऊंगी। बाकी इस पे जो कलर थे ना वो वही रखे, क्योंकि फिर ना बहुत सारी कोटिंग करनी पड़ती है कलर्स की। तो ये, और बाकी ये देखो, ये पूरे सूखने की कगार पे आ गया था, लेकिन अभी भी देखो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो बिल्कुल हरा भरा हो गया। और ये तो मैं ऐसे ही लगाए थे, और ये कितना ज़्यादा, फिर ये देखो कितना ज़्यादा हरा हो गया पूरा, इतना बढ़िया लगता है ना। और ये बेल ऊपर को देखो, ये भी काफ़ी ऊपर पहुंच गई है। और इधर भी जो मतलब मैं लगा रही हूँ, ये ना, ये अभी मैंने मिट्टी, ये पुराने गमले हैं, इनकी चेंज नहीं करी है। और इनमें भी गुड़ाई करने के लिए है, ये भी मतलब ऊपर से मैं दे रही हूँ ना वो पानी फलों वाला, लेकिन हाँ गुड़ाई करने के लिए है, इसकी मिट्टी चेंज करने के लिए है। और ये देखो, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, और इतना प्यारा लग रहा है ना, मतलब वीडियो में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा, बट इतना सुंदर लगता है ना ये। और साथ में एक और चीज़ दिखाती हूँ, तो ये देखो, ये जो मेरा रबड़ प्लांट था, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गया, बट इसमें क्या हो गया, एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये ना, इसमें मिट्टी अब चेंज करनी पड़ेगी, रूट बाउंड हो गया है ये, मेरे को मतलब निकाल के दोबारा से रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि इसकी ना मुंडे ऊपर से काट के इसको गमले में लगा दूँगी, और नीचे का जो है ना वो नीचे ज़मीन में लगा दूँगी। तो पतिदेव मना कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है इसका भी विचार। और अभी देखो फिर से आप बोलोगे कि तो जी फैला पड़ा है, क्योंकि ये देखो, ये सारे कलर्स अभी हमने यूज करने हैं। मतलब ये देखो पूरा कितनी बुरी हालत कर रखी है ना, तो ये तो मतलब मेरा पूरा एक दिन लगने वाला है इनको साफ़ करने में। और बाकी जो ये कलर बच गया ना, ये मैं तब नहीं उठाए अभी तक ना, बाकी तो सारा सेट कर किया। इधर वाला थोड़ी बहुत की थी मैंने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था रात को ना, तो मैं थक गई थी।
फिर हाँ, इस पे भी अभी हमने वाइट पेंट करना है और फिर वो ओम जो है ना दोबारा लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बस जो मीन्स भी अपना काम कंप्लीट किया, जितने में उन्होंने ठेका किया था उतने में जितना काम हुआ वो हुआ, और फिर बाकी जो बच गया उसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ये जाली बच गई है तो इसमें परली साइड से कलर बाकी रह गया है, ये देखो इधर ये नहीं हुआ है, इधर तो हो गया है लेकिन इस साइड को रह गया है। फिर ये देखो नीचे को ये जो आप देख रहे हो तो ये भी सारा भी बाकी है। और ये देखो कितना कलर इन्होंने मतलब कैसे कैसे क्या क्या करा हुआ है पेंट का ना, बुरा हाल। ये तो पूरा साफ़ करना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत कर रही हुई है। और ये जो मेरा टेबल जो मैंने इतने चाव से बनाया था ना, देखो इसका क्या हालत हो गई है। तो ये भी मेरे को दोबारा से या तो रीपेंट करना पड़ेगा या तो इसको साफ़ करूँगी, तो तब तो फिर ये उड़ ही जाएगा। चलो देखती हूँ, रीपेंट ही करना पड़ेगा। बाकी मैं और मिट्ठू आ गए हैं अपने हथियार पहन के, बॉटल भी ले आए हैं और हम लोग ये देखो हमारे कुछ ये हथियार भी रेडी हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे खाद की बात कर रही थी मैं, तो खाद क्या करेंगे कि इधर भी मैं थोड़ी सी खुदाई करूँगी ना, मतलब इतनी गहरी नहीं, गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर से रहने दो। बट हाँ भी थोड़ी सी अगर परत आप मिट्टी की डाल देते हो ना तो क्या होता है कि एक तो बदबू नहीं पड़ती, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जैसे आपको पता है नेवले बहुत हैं इधर, फिर वो मॉन्टेल लिजार्ड है, चूहे बहुत हैं, तो उस वजह से फिर और बाकी जब मिट्टी डाल देते हो ना आप, तो उसमें फिर ना कंपोस्टिंग की वो जो प्रक्रिया होती है वो भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने और मिट्ठू ने यहाँ पे विचार किया कि हम यहाँ पे करेंगे, ताकि यहाँ पे भी फिर ये खेत भी थोड़ा सा मतलब पौष्टिक हो जाए। तो ये देखो इसमें भी अमरूद लगा हुआ है, और ये जो लीची है ये बेचारी कब कितना टाइम हो गया देखो है ना, जब से ब्लॉग बना रही हूँ तब किसी लगी है, ये तो ये बढ़ ही नहीं रही है। तो फिर मैंने सोचा भी इस वाली मिट्टी को भी अच्छे से वो बना दें, तो मैंने यहाँ पे भी दबाया हुआ है वैसे भी छिलके विलके। तो उस टाइम के बाद ना फिर ये देखो काफ़ी अच्छे से ये भी इसके भी नए नए पत्ते आए हुए हैं और काफ़ी मतलब अच्छा हो गया। तो अभी मेरे को चाव हो ही गया है। अब मैं अच्छे से मतलब इस पूरे खेत में भी फिर ये धीरे धीरे से खोद के ना सारा वो चीज़ें डालती रहूँगी, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये मिट्टी आपको एक्स्ट्रा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे ये लीची का है, और साथ में ये देखो मुझे सबसे ज़्यादा चाव था इसका, ये हमारा बेलपत्र है। तो ये बिल्कुल सूख गया था ऊपर से ना, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा वापस से हरा भरा हो भी पाएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा हरा भरा हो गया है। और गर्मी के मौसम में भी, और अब आगे को तो बरसात आएगी तो मे भी ये अच्छे से फिर ग्रो कर जाएगा। और इसके लिए फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारा का सारा ये मिट्टी ना मैं और मिट्ठू आज ये खेत खोदेंगे, और फिर जगह जगह पे हम वैसे ही फिर दबा दिया करेंगे। और अनार का ये मैंने खुद दाने से उगाया था, तो फिर ये पतिदेव ने इधर लगा दिया था, और ये भी मतलब इस पानी से ना अच्छा खासा बढ़ गया है, हरा भरा हो गया है। हालांकि ये छोटा ही रह गया और ये भी थोड़ा हो रहा है ग्रो, बट हाँ अब मुझे भरोसा हो गया, क्योंकि पहले मुझे आइडिया नहीं था ना कि करना क्या है। ऊपर से कंपोस्ट का कहीं से मतलब बन नहीं पाता था कि भाई हाँ कहाँ से लाएँ खाद, फिर बड़ी सारी चीज़ें थी। तो अब मुझे खाद बनाने का तरीका मिल गया है। और फिर ये देखिए हमारे जो जितने भी प्लांट है, फिर जैसे आप ये देखो इसमें भी ये देखो बीज आ गए हैं, सब मतलब अच्छे हो गए। और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मोगरा है, ये मोगरा है कि नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। रात को तो इतना महकता है यहाँ पे ना। और जो ये बेल ऊपर को हमने चढ़ाई है ना, तो वो भी बहुत महकती है। उसमें 2 कलर के फ्लावर है, मतलब एक वाइट और येलो। चलो चलती हूँ, अभी मिट्टू आवाज़ दे रहा है कि भाई चलो, इसका भी काम करने का शौक जागा हुआ है।